सोमवार व्रत कथा। दोस्तों आप इसे रोक कर टच कर भी पढ़ सकते हैं और मेरी आवाज़ को म्यूट कर भी पढ़ सकते हैं। करते हैं भोलेनाथ की कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी के ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना कोई इस बात की खुशी थी और ना ही उसे दुख था। वह पहले की भांति ही शिवजी जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा भी देते जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वे कांक से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे ये जो बात थी सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी का जो दुपट्टा था उस पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वे कांक से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात जो थी वो वापस चली गई। दूसरी ओर क्या था कि साहूकार का जो लड़का था और उसके मामा जो थे वो काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, बेटा अंदर जाकर आराम कर लो। लड़का जो था शिवजी जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें, अवश्य दूर करें। शिवजी जी की कृपा से जीवित हो उठा। जो लड़का था साहूकार का बेटा था वो जीवित हो उठा। जब शिवजी जी मृत बालक के समीप गए तो वे बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता जो हैं वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी जी ने उसे लड़के को जो था जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी भी की और अपनी पुत्री को विदा उन्होंने कर दिया।
इधर जो साहूकार और उसकी पत्नी थी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे दोनों बेहद खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ये भी पढ़नी है आपको चालीसा, मैंने लिंक लगा दिया है और आरती जरूर करिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करके। दोस्तों आप शिव चालीसा को आप म्यूट करके यानी कि आप आवाज बंद कर या फिर आप इसको रोक रोक कर टच कर भी पढ़ सकते हैं। करते हैं शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहे अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन मुकुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाद अंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा सरतुरन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात ने काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी प्रभु दुख आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही ज्वारी। तुरंत शरणानन आप वटायो, लव निमेष मह मारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन में तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किने दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छावर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा के सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अनुवारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि अनुवारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए अरु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, छमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद सिर नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है प्रभु शंभु सहाई। दुनिया को कोई हो अधिकारी, पाठ करे जो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चिंत शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप निवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरू हमारी। बोल शिवजी महाराज की जय। दोहा। नित नेम कर प्रात ही पठ पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी है मंत्री तू, सवत 64 जान। स्तुति चालीसा से वही पूर्ण की न कल्याण। जय वरदान। आप रोक कर टच कर भी या म्यूट कर यानी कि आवाज बंद कर भी पढ़ सकते हैं। तो करते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन हंसा,
सन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। तिरगुण रूप निरखते तिरभन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मालाधारी त्रिपुरारी कसारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे। स्वामी बाधा रे अंगे। शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वै सावित्री पार्वती संगा। पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी। शिव लहरी गंगा। स्वामी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गा। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। वो शिव जी महाराज की जय। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके रखें जो आगे वीडियो मिलती रहे। हर हर महादेव।